गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि अभी राइट नाउ इंटरव्यू होने वाले हैं आईआईटी धनबाद में, एंड बहुत सारे आईआईटीज में होने वाले हैं। दैन दे आर आस्किंग मी कि कैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या होती है। तो आई विल एड्रेस सम क्वेश्चंस लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या होती है, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये सब मैं ट्राई करूँगा कि बता सकूँ। सारे फील्ड का तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ जिसमें मैंने इंटरव्यू दिए थे या मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इंटरव्यू दिए थे उसका मैं बता सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट इंटरव्यू। दैन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी टॉपिक पे, तो आपको ये देखना है कि पहले उस आईआईटी में कौन कौन से टॉपिक्स पे हो रहा है रिक्रूटमेंट, काइंड ऑफ सिलेक्शन हो रहा है, किस किस प्रोफेसर ने सीट ओपन की है। जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए आईआईटी धनबाद जाना जाता है, बहुत सारे वेब प्रोफिकेशन है, सिस्मोलॉजी है, जैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग में मेरा है तो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी, अब्स्ट्रैक्ट भी है मतलब अलजेब्रा, बट अप्लाइड के लिए जाना जाता है आईआईटी धनबाद। आईआईटी बॉम्बे प्योर के लिए जाना जाता है। देन यू विल हैव टू टारगेट कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जब आप हर अलग अलग आईआईटी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आप देखोगे फॉर्म फिल करते हुए आपके पास आता है कि कि आप कौन से बहुत एरिया लिखे होते हैं कि इस एरिया में होने वाले हैं, पीडी, नंबर थ्योरी, क्रिप्टोग्राफी की एंड अदर्स और भी होते हैं। तो आपको क्या करना है कि यू विल हैव टू सेलेक्ट वन और टू पेपर्स कह सकते हो मैथ्स के। एंड ये नहीं होता है कि नेट्स के लिए, जैसे नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं या गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सारा कुछ आप कवर कर लेते हो, व्हाट यू हैव डिड दैट, कि आप ट्राई करते हो सब कुछ पढ़ के। तो आपके पास यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ एवरी पेपर, abstract algebra, linear algebra, OD, PD, that is the basic thing. But 1-2 पेपर्स यू विल हैव टू स्टडी इन अ वेरी डीप वे। जैसे कि अगर आप OD PD आप इंटरव्यू देने आओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पेपर में देना चाहते हो इंटरव्यू। आप बोलोगे कि मुझे OD और PD में देना है, देन दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम OD और PD। जैसे मेरे से पूछा गया था कि आप किस फील्ड में देना चाहते हो, तो मैंने मैथमेटिकल मॉडलिंग बोला था। एंड देन दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, दे टोल्ड मी दैट कि ओके टेल मी अबाउट मैथमेटिकल मॉडलिंग। एंड मैंने प्रेजेंटेशन दिया, मैंने स्टार्ट किया कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है। जैसे एसआईआर मॉडलिंग को मैंने प्रेजेंट किया, जैसे एस इज ससेप्टिबल, आई इज इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डोमेन, आर इज रिकवर्ड। तो मैंने क्लास बनाया था एंड देन मैंने मॉडल बनाया था डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। एंड देन मैंने बताया था क्या होता है वो, कि रिप्रोडक्शन नंबर क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे कोविड से रिलेटेड था मेरा टॉपिक, इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड था मेरा टॉपिक। तो मैंने उसके बारे में उसकी इम्पोर्टेंस बताई, उसके सॉल्यूशन बताए कि मॉडल कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये सब मैंने बताया। Then they started to ask me a question कि tell me what is the reproduction number, what is the initial condition what you are taking. Mathematically you can take any negative number also, but in real life क्या होता है, if I am talking about infectious disease, s plus I plus r is equal to 1 होता है। मतलब probability के सेंस में, मतलब पर्सन तो नेगेटिव के सेंस में हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। हु एवर स्टडी मैथमेटिकल मॉडलिंग और इन्फेक्शियस डिजीज, दे नो दैट, बट मैं उस पर नहीं जाता हूँ वेरी डीप। तो ये सब क्वेश्चंस स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आया। मॉड में उन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और बोला कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, एंड दैट कांट बी जीरो बिकॉज दोनों मॉड में थे, मॉड डी वाई बाई डी एक्स प्लस मॉड वाई। तो दोनों का सम तो जीरो नहीं हो सकता अगर दोनों नॉन जीरो नंबर हो, तो क्योंकि पॉजिटिव था तो मॉड पॉजिटिव दे देता है। देन उसमें पूरा ट्रिवियल सॉल्यूशन था, जीरो जीरो। एंड देन दे आस्क द सेम क्वेश्चन बट विद अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उन्होंने क्या किया, उसमें प्लस सी ऐड कर दिया कि इसमें प्लस सी ऐड कर देते हैं, देन क्या होगा, इस तरीके से पूछा। एंड देन फिर बोला कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने को बोला।
बोला कन्वर्ट इट इनटू अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब मैं कन्वर्ट करने लगा तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था ऑब्वियसली। यहाँ पे 20 to 22 प्रोफेसर्स थे फैकल्टी में, दे आर टेकिंग इंटरव्यू एंड नर्वसनेस होती है इतने लोगों को देखकर। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ट्राई कर रहा था, मुझे लगा कि आई विल नॉट सॉल्व इट, दे विल सपोर्ट दे ऑल्सो वांट दैट कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया एंड मैंने कहा कि सर आई डोंट नो, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। दे टोल्ड मी ओके कोई नहीं, तुम ट्राई करो तो मैंने ट्राई किया, फिर वो बन भी गया क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो गया था एंड उन्हें पता चल गया था कि नर्वस हो रहा है। तो उसके बाद मैंने दिया, फिर उसने सॉल्यूशन पूछा, सॉल्यूशन बता दिया। तो इस तरीके से उन्होंने फिर बोला कि व्हाट इज द फ्यूचर वर्क ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, वट एवर यू आर प्रपोजिंग इट। तो इस तरीके से पूछ रहे थे। तो ये मेरे फील्ड का क्वेश्चन है। अगर एक लड़का था जो थोड़ा वो फिजिक्स की तरफ चला गया था, जैसे कि डायनेमिक्स बॉडी की बात करते हैं था रिजिड डायनेमिक्स बॉडी, तो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी सर। तो उसमें उससे पूछ लिया गया कि सैटेलाइट में कैसे यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाउ यू विल यूज इन इन स्पेस। तो जैसे कि अगर आप किस पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, बिकॉज मैथमेटिक्स हो या कोई भी पेपर हो हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका रियल यूज़ तो होगा ना, एस्पेक्ट जो भी होता है कि हम लोग चाहते हैं कि उसका कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो आप। तो बहुत जगह सैटेलाइट में भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ होता है, ओडी पीडी डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, या आप लिनियर अलजेब्रा का ले लो, वेक्टर का, हर जगह बहुत जगह यूज़ होता है। तो यू विल हैव टू सी दैट कि आप कहाँ यूज़ कर सकते हो उसको आप, एंड बहुत अच्छे से जाओ इंटरव्यू। जैसे आईआईटी जम्मू का इंटरव्यू का मैं बताता हूँ, आईआईटी जम्मू का इंटरव्यू बहुत अच्छा था। इट वाज अ वेरी गुड पैनल। दे आस्क्ड मी क्वेश्चन कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, दे आस्क मी बेसिक क्वेश्चंस। तो दे विल ट्राई दैट कि आप कंफर्टेबल रहो, आपका इंटरव्यू अच्छा हो एंड आप अपने तरफ से एक दो पेपर्स में जहाँ भी जाओ उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करके जाओ। जैसे आईआईटी बॉम्बे में प्योर है, वहाँ पे पीडी है, नंबर 3 है। तो यू विल हैव टू से कि क्या क्या कहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसको ओपन करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ मैं इसमें प्रिपेयर्ड हूँ, एंड दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट फील्ड ओनली। हमें भी थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज के लिए, जैसे कि मेरा मैथमेटिकल मॉडलिंग था तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में चले गए थे कि क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चले गए थे, तो वो उससे पूछ सकते हैं। नाउ आई विल कम टू द हॉस्टल फैसिलिटी ऑफ आईआईटी धनबाद। तो यहाँ पे पीएचडी को सिंगल रूम मिलता है फर्स्ट सेमेस्टर से, एंड यहाँ पे कोर्स वर्क होते हैं, फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क होते हैं, उसको आपको करना होता है। और अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हो तो आपको स्टेपन जो 37,000 का है वो इंस्टीट्यूट से ही मिल जाएंगे। तो वो 2-2.5 महीने लगते हैं उसे प्रोसेस करने में, वो हो जाता है। एंड मेस फैसिलिटीज़ है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर 2 बजे लंच, फिर इवनिंग में भी टी और टी एंड बिस्किट देते हैं, फिर रात में क्या बोलते हैं डिनर देते हैं। तो फैसिलिटीज सो गुड। स्पोर्ट्स का भी सारा है, जैसे कि आप खेल सकते हो क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कैरम, और बहुत सारे हैं। जैसे स्विमिंग भी है, स्विमिंग पूल है तो आप जाके स्विमिंग कर सकते हो, रजिस्टर करना होता है उसके लिए। जिम है, जिम भी जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा है, मतलब आप बाहर के कंपैरिजन में यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि वेदर की बात कर रहा हूँ मैं, एंड लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड द फॉर अ पीएचडी स्टूडेंट द गाइड इज सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको गाइड के अकॉर्डिंग देखना होता है व्हाट इज द वर्क फॉर दैट। सो इट्स सो गुड एंड इन एनी आईआईटी लगभग सेम ही माहौल होता है, एंड सेम ही इंटरव्यू भी आपको देना होता है। तो आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हो फोकस दैट कि आप कॉन्फिडेंट रहो। मे बी यू कैन बी रॉन्ग एट सम पॉइंट, यू कैन बी राइट एट सम पॉइंट, बट उन्हें लगता है एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे टैकल कर रहे हो। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, मतलब लग रहा है कि उनको लग जाएगा एटीट्यूड कि ये बंदा टिकेगा नहीं, छोड़ के चला जाएगा, तो देन वाई दे विल टेक यू। आई नो यू कैन बी सो मच टैलेंटेड, बट उन्हें लगना चाहिए ना कि वो विल स्टे देयर, वो लेंगे एंड तुम बीच में से छोड़ के चले जाओगे।
तो उन्हें ये भी देखना होता है। एंड आप प्रोफेसर्स को भी अप्रोच कर सकते हो, मतलब अगर आपको आफ्टर इंटरव्यू लगा किसी से कि किसी फील्ड में आपको जाना है, इंटरेस्टेड है आप, तो उस फील्ड के प्रोफेसर से भी आप देख सकते हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोफेसर होते हैं उस फील्ड के, तो आप मोटिवेशन या कह लो कि थोड़ा लगता है कि ये बच्चा मोटिवेटेड है इस फील्ड में वर्क करने के लिए, तो वो ट्राई करते हैं कि ऐसे बच्चे लें, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि आप कोई बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो उन्हें पता चलना चाहिए ना कि हाँ ही इज़ सो मच इंटरेस्टेड, सी इज़ सो मच इंटरेस्टेड टू वर्क इन माई फील्ड, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो अलग अलग IITs हैं, अलग अलग NITs है, और आईजर है, ISI है, तो बहुत सारी जगह है। तो यू कैन अप्लाई, यू शुड अप्लाई एवरीवेयर। एंड जिनका भी रैंक मान लो ज़्यादा है, जैसे 1000+ रैंक है गेट वालों का मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हें हर जगह अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा अगर आप अच्छे से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें। डोंट थिंक लाइक कि आपका इंटरव्यू जो है वो मतलब मैटर नहीं करता अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है। तो इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। इफ़ यू आर गोइंग टू बी शॉर्ट लिस्टेड, आप इंटरव्यू पे फोकस करो, अच्छे से इंटरव्यू दो, उन्हें लगेगा कि नो ही और सी हैज अ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, दे विल टेक यू, आई नो। एंड आप अच्छे से आराम से फिर PhD कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड आई थिंक वे टू गेट अ हायर एजुकेशन, एंड बहुत अच्छा है, डू इट। So I will suggest you to apply everywhere and get some experience. So thank you so much for watching my videos.